सिद्दीक साहब, आज बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान लेने वाला जो सेक्शन, जो कातल सेक्शन है, वो सेक्शन 215 है। आज उसकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। इंतखाबी निशान लेने का मकसद है पार्टी बैन कर देना। इंतखाबी निशान लेने के कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप रिजर्व सीटें भी नहीं ले सकते, यानी आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, रिजर्व सीटें भी नहीं ले सकते। और उसके बाद रूल 94 जो है वो कहता है कि वो पार्टी जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। सेक्शन 215, 104 और रूल 94 ये आज चीफ जस्टिस के पास लगा हुआ है। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए बुलाया, एडवोकेट जनरल को, चारों सूबों को, इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इसमें बड़ी उम्मीद है, आज कोशिश होगी उनकी एडजर्न कराने की, लेकिन यह बता दूं ये सेक्शन आइन से मुतसादम करार हो जाना है। और जितनी पार्टी तकलीफात देख रही है इस वक्त पार्टी इंतखाबी निशान ना होने से, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द देख रहा हूं कि वो खत्म हो जाएंगी। क्या इस्लामाबाद का सियासी मौसम कोई तब्दीली इसमें नजर आ मैं तो बहुत जल्द देख रहा हूँ तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता। आपने देख लिया है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, लेकिन ये गर्मी की शिद्दत बढ़ने से आपको क्या पता है, मौसम खुशगवार होता है, बादल आते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। फिर वो आपको पता है जब बहुत ज्यादा तूफान आ जाए, बारिश का तूफान जब आएगा ना, तो वो आप देख लीजिएगा। और वो जो आने को तैयार बैठा हुआ है। और मैं बता दूं इमरान खान को मैं बहुत जल्द बाहर देख रहा हूं। आपको पता है साइफर केस भी तकरीबन खत्म हो गया और उसके बाद अगली बात जो रह गई है इद्दत वाला, तो इसको वो भी लगा है, तो वो भी मैं कौम को एडवांस मुबारकबाद दे देता हूँ। इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान बाहर आएंगे। सर, ये बता दीजिएगा कि मीडिया के साथ साथ अब डिजिटल मीडिया के लिए भी अथॉरिटी कायम जो की जा रही है। अच्छा, उसको मैं बता देता हूँ। मैंने तैयारी शुरू कर दी है। मैंने एक स्टेज के ऊपर खान साहब को बताया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि ऐसा कोई भी आएगा तो आप लोगों ने लड़कर मुकाबला करना है। पंजाब का बिल जो है कल मंजूर हो गया है, इसको बाकायदा चैलेंज करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द सिविल सोसाइटी की तरफ से अब्दुल्ला मलिक मेरे साथ मौजूद है, सिविल सोसाइटी की तरफ से इंशाअल्लाह इसको हम चैलेंज करेंगे। दूसरा है मामला टेरियन वाइट वाला केस है। कुछ लोगों को गलत फहमी है इस हवाले से कि दोबारा केस लग गया। देखिए, क्वेश्चन बड़ी सीरियस सी बात है। जस्टिस सरदार इसहाक खान उस बेंच का हिस्सा थे, इस बेंच में मौजूद हैं। और अब तो खुद नवाज शरीफ का अपना जो केस है कि जिसकी वजह से उन्होंने तायाद नाअहली खत्म हुई है, उस केस की मौजूदगी में ये तो दरखास्त काबिले समाअत नहीं है, जो कि हाई कोर्ट का इख्तियार रह ही नहीं गया किसी भी शख्स पार्लियामेंटेरियन को नाहल करने का। 62(1)(f) के हवाले से कोर्ट वाला मामला जो है वो नवाज शरीफ के केस में क्लियर हो गया। तो टेरियन वाइट केस भी जो है ना, मैं उसको तबाह और बर्बाद होता देख रहा हूं। वरना मेरिट के ऊपर जो सवाल है वो अदालत देखेगी। ये डीबी ने सुना है, फुल बेंच में से 2 जजेस ने फैसला दे दिया था, चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच नया कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो मेरा जहां तक ख्याल है शायद नया बेंच भी रहे, कोई हर्ज नहीं है उसमें। नए बेंच के अंदर ये वाले जो सवाल हैं ये और ज्यादा केस स्ट्रांग हो गया है। तो ये वाले केस में भी इंशाल्लाह इमरान खान को कामयाबी होने वाली है। क्या